हेलो दोस्तों। हमने इकोनॉमी की पिछली क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था। वो था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को लेकर के। आज हम जीरो टू हीरो सीरीज में उसके आगे के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम इंडियन इकोनॉमी जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम आईएएस, पीसीएस और सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरी इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे और उसमें एक एक चीज को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे, जहां पर इकोनॉमी के छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग सेक्टर, इनकम, जो आपके इनकम वाला जो सेगमेंट है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। चाहे आप देखिए आपका जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, कोई भी चीज़ हो, रूरल डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो। और एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, इसलिए उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। यस, अगर उसका कांसेप्ट क्लियर है तो नो डाउट इकोनॉमी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। यस दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो आप समझ लीजिए क्या है। आज का टॉपिक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है आर्थिक गतिविधियां। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था, जब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस बताया था, आज हम बात करेंगे उसके आगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, आर्थिक गतिविधियां कैसे कैसे होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग रेडी रहिएगा और पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जिन लोगों को इस क्लास की पीपीटी वगैरह की जरूरत है, वो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अपने नोट्स बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम है, यहां पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है, जो आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किससे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये मौजूद है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर की जाए। तो हम बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र जो होता है या आपका अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीजें होती हैं। और इसमें मैंने आपको जो बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, एक आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन। अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक तौर पर और अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र या देश के नाम पर हम लोग करते हैं। ये मैंने बताई थी। बात आती है कि यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी आर्थिक गतिविधियां। आखिर ये होती कहां है, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। ये रहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। तो आपको मोटा मोटा सारी चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली क्लियर। देखिए, लगभग 4 से 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उनमें से पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। दूसरा होता है उसका उपभोग, कंजप्शन। भाई नेचुरल सी बात है, उत्पादन होगा तो हम उपभोग भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा उपभोग होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, सारी चीजें होती हैं, ओके। लेकिन उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, उत्पादक उपभोक्ता तक, उपभोक्ता उत्पादक तक कैसे लेन देन करेगा, तो उसके लिए कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं वितरण, यानी कि वस्तु और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना। ये रहा। चलिए ठीक है भाई, ओके। अब बात आती है, उसमें एक चीज और भी आती है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, वितरण तो होगा लेकिन कैसे, यानी कि विनिमय, एक्सचेंज। कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे विनिमय। विनिमय भी हो सकता है, विनिमय भी हो सकता है, जनरली विनिमय है। और उसके बाद होता है एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं कि ठीक है भाई, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये विनिमय और सारी चीजों को मैनेज कौन करेगा, कैसे मैनेज होगा। तो इसमें एक एक्टिविटी और आती है जिसे हम कहते हैं राजस्व। ये रहा। कुल मिलाकर के ये राजस्व होता है।
ओके, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और जो मैंने आपको बताया उस तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली सारी चीजों को। लेकिन इसमें मैं बात करने की कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये जो सारी गतिविधियां हैं इनमें देखिए सबसे पहले होता है, एक तरफ होता है उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। और ये कौन करता है? उत्पादक। ठीक है भाई। और दूसरी तरफ होता है उपभोग, हम और आप। और इसे कौन करता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर। ये रहा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये दोनों लोग काम करते हैं। एक उत्पादन करता है और एक उपभोग करता है। जैसे मैं इस समय सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूं और आप सेवाओं को कंज्यूम कर रहे हैं, यही कंसेप्ट है। उसी प्रकार से एक किसान है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई भी है, एक्स वाई जेड। लेकिन बात ये आती है कि क्या आप मेरे पास आए या मैं तुम्हारे पास गया बेचने के लिए? बता दीजिए। नहीं, ना आप ढूंढते हुए मेरे घर आए, ना मैं ढूंढते हुए आपके पास गया, बल्कि हम और आप एक जगह पर मिलते हैं। सभी उत्पादक और उपभोक्ता, इनके मिलने की जो जगह होती है, जहां पर ये लेन देन होता है, दोनों करते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट, बाजार। यानी कि बाजार वो एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर दोनों मिलते हैं। वो ऑनलाइन मार्केट भी हो सकता है, ऑफलाइन मार्केट भी हो सकता है। इट इज द प्लेस in which consumer and producer meet together and exchange the goods and services through other things। किसी भी तरीके से वो आपस में अदला बदली करते हैं। भाई, एक पैसा देता है और दूसरा सामान देता है, ये विनिमय ही तो है एक तरीके से। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या उत्पादक उपभोक्ता ये सब ऐसे ही कर लेते हैं? नहीं। क्या उत्पादक यहां पर आकर के बैठेगा? जरूरी तो नहीं है। तो इस चीज की व्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन जो काम करता है वो तीसरा व्यक्ति होता है, जिसे हम कहते हैं वितरण। तो यहां पर वितरण का काम होता है और यह काम वितरण का काम करता है वितरक, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? बिचौलिया, मीडिएटर भी कहते हैं। यानी कि वितरक जो है उत्पादक से लेकर के आता है और उपभोक्ता को बेचता है। दुकान पर जाते हैं, दुकान पर कोई भी सामान दुकानदार जो है अपने यहां बनाता है? नहीं, वो एक जगह से लेकर के आता है और आपको देता, आप वहां से आकर लेते हैं। बीच में वो बैठा हुआ है, जैसे स्टडी आईक्यू या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है? हम जैसे टीचरों को बुलाते हैं, हम वहां पढ़ाते हैं, आप वहां से हम लोगों की एजुकेशन लेने आते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है? एक बीच में मीडिएटर ही तो है, हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। यही तो है कंसेप्ट। तो ये है वितरक। अब वितरक क्या करता है कि वितरक इससे थोड़ा सा कम कीमत पर खरीदता है, इसको थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेचता है और अपना मुनाफा कमाता है। व्यापारी है कि नहीं? क्लियर है? तो ये हो गया आपका वितरण, क्योंकि इसके बिना सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो ही नहीं सकती। इसलिए पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियों का है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़े सिद्धांत हैं कि भाई उत्पादन कैसे होता है, उपभोग कैसे होता है, किस आधार पर होता है। इसके पीछे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी थ्योरीज दे रखी हैं। मैं कुछ कुछ थ्योरीज के बारे में चर्चा करूंगा, इनके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में। अभी हम पहले बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में, जहां उत्पादक और उपभोक्ता दोनों आकर के मिलते हैं थ्रू द मीडिएटरशिप ऑफ मीडिएटर और ट्रेडर, दुकानदार, शॉपकीपर, ये इनके माध्यम से। अब बात आती है कि भाई ठीक है, 3 लोग हो गए, लेकिन रेट तय कौन करेगा? रेट का मतलब होता है कि भाई किस कीमत पर। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक हमेशा यह चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में खरीदे, बेचे। और उपभोक्ता क्या चाहता है कि कम से कम कीमत में खरीदे। ये तो हमेशा कंसेप्ट है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग तो ये भी, मैंने तो कई सारे ऐसे छात्र भी देखे हैं रियली में, जो ये चाहते हैं कि सर हमको फ्री तो पढ़ाई दें,
हम सर के पास जाएं तो सर हमको चाय नाश्ता भी कराएं, हमारे आने जाने का खर्चा भी दें, ठीक है ना, और हमको सम्मान भी दें। ये भी चाहते हैं। यस, ऐसे भी महान महान छात्र हमारे यहाँ मौजूद हैं, स्पेशली हिंदी बेल्ट में, जैसे कि वो एहसान करने आते हो। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस है भाई। आकर कितनी परेशानी बताएंगे, अरे सर मैं क्या बताऊं कैसे आया हूं, ये मतलब फीस तो मांगिए ही मत, वो तो देंगे ही नहीं, उनके घर में बहुत परेशानी है। पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, आप उनकी हेल्प कर दीजिए, ये आपकी जरूरत है। और ऊपर से वो आए हैं बेचारे को चाय नाश्ता करवा दीजिए, वीआईपी ट्रीटमेंट दे दीजिए। ऐसे भी लोग। यस। तो उपभोक्ता हमेशा ये चाहता है कि कम से कम कीमत में मिले, और उत्पादक हमेशा ये चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में बेचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी उपभोक्ता एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है, उत्पादक एक जैसा हो ऐसा नहीं है। उत्पादक मैक्सिमम में बेचेगा तो सभी उपभोक्ता खरीद नहीं सकते, गरीब उपभोक्ता भी तो हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। यही सारी स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, कि भाई उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। सरकार आखिर सब्सिडी जैसी व्यवस्था क्यों लागू करती है, किस तरीके से लागू करती है, ये सारी चीजें हमको जाननी होती है। यस माय डियर, तो इस बात को समझिएगा। तो यही है, और इसमें एक काम करता है आपका वितरक, ये कोशिश करता है कि यहां से सस्ता सस्ता खरीद ले और यहां महंगे से महंगा बेचे। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं विनिमय। तीनों विनिमय यानी कि एक तरीके से एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी कि विनिमय, यानी कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत कैसे तय होगी। तो वस्तु की कीमत कैसे तय होगी, इस पर भी रिसर्च होती है कि क्या ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है, या कुछ और चीजें हैं जो इसको डिसाइड करती हैं। वस्तु की कीमत का कंसेप्ट कैसे लेन देन करेंगे, तो ये भी इसी में आता है। और अगर ऐसे में सोचिएगा, ये कमजोर है, ये भी कमजोर है। सोचिए, ये किसान है, ये आम आदमी है। आम आदमी को जरूरत तो है ही, किसान भी संगठित नहीं है, दोनों असंगठित हैं, मान के चलना। तो ऐसे में ये जो बिचौलिया है, ये कांड कर सकता है। इसलिए पूरी व्यवस्था कोई किसी के साथ गलत ना करे, ना उत्पादक उपभोक्ता के साथ, ना उत्पादक वितरक के साथ में, ना वितरक उत्पादक और उपभोक्ता के साथ में, कोई किसी के साथ गलत ना करे, पूरी व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे। इसके लिए एक कंसेप्ट होता है, इन सबको मैनेज करते हुए इस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्या, विनियमन। क्या कहते हैं, विनियमन, कि भाई सब अपना अपना अच्छे तरीके से काम करें। और विनियमन यानी कि रेगुलेशन, भाई इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए, इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए, जिससे कोई किसी का साथ गलत ना करे। तो विनियमन का काम होता है, रेगुलेशन का काम होता है, ठीक है ना। और ये कौन होता है, ये होती है जनरली आपकी सरकार। सरकार इसका विनियमन करती है और बदले में विनियमन के लिए एक राजस्व लेती है आपसे, राजस्व यानी कि कर लेती है इसके प्रबंधन के लिए। यही है कर प्रणाली, कि भाई आपसे कैसे लिया जाए, आप सब लोगों को सारी सुविधाएं देनी है, सारी चीजें करनी है, तो इसी के लिए तो है ये। तो अब जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, सारी चीजों को समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये 4-5 चीजें हैं, और 4-5 चीजें आपकी बाजार से ही जुड़ी हुई हैं, आपकी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, आपकी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। ये समझ लेना। उत्पादक जो है उत्पादन क्यों करता है, कैसे करता है, उसके पीछे क्या जरूरत है, वो ना करे तो। उपभोक्ता को किस किस चीजों की जरूरत है, वितरक कैसे काम करता है, वितरक किस तरह का काम करना चाहिए, कीमतें कैसे तय होनी चाहिए, राजस्व व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, विनियमन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरफियर या इनडायरेक्ट इंटरफियर कैसा होना चाहिए, सरकार पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले या खाली सुविधाएं दे, समाजवादी देश की तरह या पूंजीवादी देश की तरह। इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट नेचर। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो है वो इसी के अंतर्गत हैं। इसी में अर्थव्यवस्था के प्रकार निकल के आते हैं,
इसी में पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट निकल के आता है। इसी में सारे आपके मांग के, आपूर्ति के, डिमांड के, सप्लाई के सिद्धांत निकल करके आते हैं। सब कुछ इसी में है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। अब आप सोचिएगा, इस समय भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट पे लगी हुई है। क्यों भाई? सरकार क्यों लगी है कि भाई तुम मोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करो? सरकार क्यों लगी हुई है कि चिप इंडस्ट्री लगाओ? बताओ। क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो भाई जितना उत्पादन होगा उतने ज्यादा हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा उपभोग बढ़ेगा। लोगों के पास इनकम आएगी तभी तो कंज्यूम करेंगे। पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या? यह है कंसेप्ट। होपफुली कि आप लोगों को ये एक छोटा सा रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे आप लोगों को और भी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उसको आप समझते चलिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। एक एक करके मैं सभी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक दिन में यह क्लास खत्म नहीं होने वाली है। उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, राजस्व, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ढंग से समझते जाइएगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं पर डे लगभग आधा घंटे क्लास लूंगा आप लोगों के फायदे के लिए। मैं चाहता था कि मैं आपको वीकली क्लास दूं, लेकिन वीकली में 1 घंटे में बात बन नहीं पा रही, रिदम टूट रहा है। तो क्यों ना आप लोगों को आज उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें हम आज बात करेंगे उत्पादन के बारे में। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। उत्पादन क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह होता क्या है? देखिए, सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो सामान्यतः उत्पादन का मतलब होता है वस्तु सेवाओं का निर्माण। वस्तु हो या सेवा हो का निर्माण। प्रोडक्शन ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये साधारण तौर पर हम कहते हैं ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होता ही हो, क्योंकि ये सामान्य परिभाषा में, अब इकोनॉमी की परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा मैं कि क्या होती है, कैसे होती है, उसको भी जान लीजिएगा। यस माय डियर, देखिए, साधारण तौर पर देखा जाए तो मनुष्य जो है किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। वह निर्माण में केवल सहायता कर सकता है। किसी वस्तु का निर्माण केवल प्रकृति करती है, मनुष्य केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है। ध्यान रखना। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य क्या किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है? बोले नहीं। क्या कर सकता है? सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। यस, देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। मेरी आवाज को सुनिए, समझिए और इसको समझने की कोशिश करिए। मनुष्य निर्माण कर सकता है? बोले नहीं। मतलब स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। यस, यानी कि निर्माण कौन करता है? निर्माण कौन करता है? निर्माण करती है प्रकृति। आप बीज बोते हैं, केवल बो सकते हैं, पौधा नहीं बना सकते। गाय भैंस पाल सकते हैं, गाय भैंस को पैदा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। वी आर जस्ट सपोर्टर्स। तो ऐसी कंडीशन क्या है? अब ये तो हो गई सामान्यतः बात, लेकिन वास्तव में तकनीकी परिभाषा क्या है इसकी? तो तकनीकी परिभाषा यह है कि मनुष्य क्या करता है, वस्तु हो या सेवा हो, वस्तु या सेवा में उपभोग उपभोग या उपयोग उपयोग का गुण सृजित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन। जब मनुष्य किसी भी चीज को इस तरीके से मॉडिफाई कर दे कि उसका उपयोग किया जा सके, तो वो माना जाएगा
कि उसने उत्पादन किया है। साधारण लकड़ी है, उसको चेयर बना दे, उपयोग हो गई। गन्ने का रस है, चीनी बना दे, उपयोग हो गई। बात समझना, यह है उपयोग। यानी कि तुष्टि गुण का सृजन करता है, यही है उसकी कंसेप्ट। अर्थात इसकी वजह से उसकी जो कीमत है, यानी कि उसकी कीमत में वृद्धि का गुण आ जाता है। उसकी कीमत में वृद्धि का गुण आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मूल्यवर्धन। जब कोई मनुष्य अपनी क्षमता से किसी भी वस्तु का मूल्यवर्धन करता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो भी उसे निर्माण उत्पादन कहते हैं। या उसके उपयोगी स्वरूप में बदलता है। जैसे खाली ब्रेड पड़ी हो, ब्रेड भी अपने आप में देखा जाए तो मैदा को रीशेप करके बनाई गई थी। ये सब प्लास्टिक है, ये सब यूजफुल आइटम बनाए गए हैं। तो जब कोई मनुष्य किसी भी साधारण चीज को लेकर के यूजफुल आइटम में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। अदरवाइज इट इज नॉट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वी कैन हम लोग कर ही नहीं सकते। वो तो नेचर करेगा, लकड़ी नेचर बनाएगी, प्लास्टिक नेचर बनाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। यह है असली परिभाषा, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य वस्तु और सेवा में उपयोग के गुण का सृजन करता है, अर्थात उसका मूल्यवर्धन करता है। इसे हम कहते हैं उत्पादन। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं आ गया? यही ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसकी मूलभूत विशेषताएं समझिएगा। विशेषताएं, अब विशेषताएं ये होती है, नंबर एक, इसमें तुष्टि गुण होता है, यानी कि संतुष्टि का गुण, तुष्टि गुण होता है। यानी कि लकड़ी की चेयर लेकर के आए, हम बैठते हैं उस पर, तो मतलब हमको संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं है खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके चले आए जिस पर ना बैठ सकते, ना जला सकते, ना कुछ कर सकते। दूसरा, मूल्यवर्धन होता है। मूल्यवर्धन होता है, कीमत बढ़ती है। साधारण लकड़ी 100 रुपए की, कुर्सी बना करके 500 रुपए की। तीसरा, एक और भी चीज होती है, इसमें नैतिकता बोले नहीं होती, जी नहीं। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसका मतलब ही होता है कि पैसे कमाना। लोगों के भले के लिए थोड़ा ना होता है। एक बढ़ई कुर्सी बनाएगा तो 2 पैसे कमाने के लिए बनाएगा ना, आपको मुफ्त में बांटने के लिए थोड़ा ना बनाएगा। ये कंसेप्ट है, थ्योरी है इकोनॉमी की। यानी कि गुणवत्ता हमेशा उत्पादक की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। यानी कि गुणवत्ता जो होती है किसी भी वस्तु या सेवा की, गुणवत्ता निर्भर करती है उत्पादक की कार्यकुशलता पर। जितना अच्छा उसकी स्किल होगी, उतनी अच्छी उसकी वस्तु की गुणवत्ता होगी, उसकी उतनी ज्यादा कीमत होगी, उसकी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। मर्सिडीज कार देख लीजिए, बीएमडब्ल्यू देख लीजिए, रॉल्स रॉयस देख लीजिए, और टाटा की देख लीजिए, मारुति की देख लीजिए। डिपेंड ऑन क्वालिटी। अल्टीमेट कार तो कार है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है ना। रॉल्स रॉयस में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में, ऑडी में, टाटा की कार में और मारुति की कार में कुछ तो डिफरेंस है बाबू। वरना चलने के लिए तो ई रिक्शा भी है, ई रिक्शा भी चलता है, बैलगाड़ी भी चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बात समझ गए नहीं? तो ये बात समझ में आ गई। तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की विशेषताएं क्या है। अब बात आती है इसके आगे, उत्पादन की विधियां, कि भाई उत्पादन कैसे होता है, तो उसको भी समझ लीजिएगा। वे ऑफ प्रोडक्शन, नंबर एक, पहला, जब किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करते हैं। रूप परिवर्तन, दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना, लकड़ी से कुर्सी बनाना, रूप परिवर्तन है कि नहीं? ये रहा। दूसरा होता है स्थान परिवर्तन।
स्थान परिवर्तन। बोले कि स्थान परिवर्तन से वस्तु बन जाती है, क्यों? नदी में मिट्टी पड़ी हुई है और किसी काम की नहीं है, बेकार है, लेकिन उसी नदी से निकाल के ले आए बालू को आपके खेतों, आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती है। बालू, खनिज, जमीन के नीचे कितने सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं, लेकिन निकाल लोगे तो वो बहुत सारी कीमती है, नहीं तो जमीन के नीचे बेकार पड़े हुए हैं। खनिज है, बालू है, ऐसी चीजें हैं। तीसरा होता है शराब, वो सॉरी समय परिवर्तन। समय परिवर्तन से भी होता है, जैसे शराब। मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं एग्जाम्पल आप लिखें। दूध से दही, पनीर, मिठाई, या आपका स्थान परिवर्तन, बालू, खनिज, इसका एग्जाम्पल है शराब। जब तक एक पर्टिकुलर समय तक उसको फर्मेंट करने के लिए रखोगे नहीं, तब तक शराब नहीं बनेगी। अधिकार परिवर्तन, क्या अधिकार परिवर्तन से भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे पुस्तक, जब तक मेरे दिमाग में है तब तक वो मेरी है, और मैंने कागज पर लिख करके किसी को बेच दिया तो वो उसकी हो गई, ठीक है ना? या फिर उत्पादन, एक और भी चीज होती है, ज्ञान प्रसार द्वारा। ज्ञान प्रसार के माध्यम से, जैसे विज्ञापन। आप विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वो फिर आपके उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। ये रहा, है कि नहीं? अब बताइए, अब आती है कि चलो ठीक है, हमने विधियां देख ली, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? इतने सारी चीजें हो जाएंगी? क्या इसको हम नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं? नहीं। इसमें एक चीज और भी है जो आपको देखनी चाहिए, वो है इसके उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स टू इफेक्ट द प्रोडक्शन, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए दो तरह के फैक्टर हैं। नंबर एक है, पहले है आंतरिक कारक, जहां पर हम अपने काम करते हैं उसके आंतरिक स्तर पर, और दूसरे होते हैं बाह्य कारक, जो बाह्य स्तर पर काम करते हैं। आंतरिक कारक पर, आंतरिक कारक है आपके नंबर एक, साधनों की कुशलता। साधनों की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज। साधन कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे तरीके से आपने उनका इस्तेमाल किया है, तो प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अच्छी मशीनरी है, अच्छा सिस्टम है, अच्छा कैमरा है, अच्छा डिजिटल बोर्ड है, अगर ये ना होता, खाली व्हाइट बोर्ड होता, तो अलग तरह क्वालिटी होती। दूसरा होता है साधनों का सही उपयोग। साधनों का सही उपयोग। अब सोचिए, मैं चाहूं तो डिजिटल बोर्ड पर फिल्म देख सकता हूं, इसी डिजिटल बोर्ड पर बैठ के गाने सुन सकता हूं, इसी डिजिटल बोर्ड पर बैठ कर गेम खेल सकता हूं, या मैं आपको पढ़ा सकता हूं। इट्स डिपेंड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, इट इज द रीजन। और तीसरा होता है एक प्लानिंग, एक योजना। अगर अच्छी योजना है तो आप प्रोडक्शन को बेहतर कंडीशन में लेके जा सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू, आप नहीं कर पाओगे फिर। सो मस्ट बी नीड द प्रॉपर प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन, दैट्स वाई। ये रहा। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि बाह्य कारक क्या है। बाह्य कारक में देखेंगे सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जो रिसोर्स हैं वो बाहर से ही आते हैं, उपलब्धता, साधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, आएंगे तो बाहर से ही ना, आएंगे तब उनका कैसे रिसोर्स आए हैं ये डिपेंड करेगा। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, दैट सेट्रा। ये सारी चीजें जितनी बेहतर होगी उतना अच्छे तरीके से काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियां।
थर्ड इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनको आप देख सकते हो। यस, जैसी सरकार की नीतियां होगी सरकार वैसा सपोर्ट करेगी। जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, सरकार हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बहुत सारी सब्सिडी देती है। ये सरकार की नीतियां हैं। अगर सरकार ही सपोर्ट ना करे तो हम क्या करेंगे फिर? नहीं कर सकते। और चौथा है सरकार की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ही स्थिर ना हो, हर 6 महीने बाद सरकार बदल जाए तो पॉलिसी भी स्टेबल नहीं हो सकती। पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी तो हमको जो छूट मिल रही है या सुविधाएं मिल रही हैं, संसाधन मिल रहे हैं, वो भी हमको नहीं मिलेंगे, सब बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? ये रहा। और फिर सरकार के द्वारा किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। हमारे देश में कितना अच्छा अनुसंधान और विकास हो रहा है, रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है, ये डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको मोटिवेट करती हैं। दीज आर द रीजंस। तो बताइए, आपको प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया? डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन, वे ऑफ प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये रहे किस वजह से प्रोडक्शन होता है। अब इसमें हम कल जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंजप्शन की, कि कंजप्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। छोटी छोटी चीजें हम डेली बेसिस पर करेंगे। फिर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, फिर हम मार्केट की बात करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। एक एक चीज ढंग से कवर करेंगे, चाहे हमें थोड़ा सा समय लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बेसिक क्लियर हों, तब उसके बाद आए मेरे पास मेंस के लिए। मैं फिर उसके बाद कराऊंगा मेंस। उस लेवल की चीजें जब आप समझ पाओगे बेटा, आज की डेट में जो यूपीएससी क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से हाई लेवल के आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। और इसमें मैं आपको जो करा दूंगा वो एक बेसिक टू एडवांस लेवल करा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने के लिए आपका जो बेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास आप बताइएगा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा और बेल का आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।